जहीर भाई, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका का जो समझौता होना था, उस पे क्या हुआ है? खबर तो यही है कि समझौता बिना कोई रिजल्ट निकले, बिना कोई परिणाम निकले, अमेरिका अपने घर वापस लौट चुका है, ईरान भी लौट चुका है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस, तो वो वहां पे गए हुए थे और अमेरिका की तरफ से डेलीगेट्स पहुंचा था, ईरान की तरफ से भी पहुंचा था और 21 घंटे तक वार्ता चली है दोनों के बीच। 21 घंटे तक? 21 घंटे तक कई पहलुओं पे बात हुआ है, लेकिन उन पहलुओं पर मीडिया में चाहे सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से दोनों प्रवक्ता बचे हैं। लेकिन मुख्य मुख्य जो शर्तें अमेरिका के द्वारा ईरान पर थोपी जा रही थी, ईरान ने उससे मानने से इनकार कर दिया है और ईरान की जो प्रमुख शर्तें थी वो अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है। तो जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, जिनका कहना यह था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि 21 घंटे तक वार्ता चला, कई मुद्दों पर बातें हुई, लेकिन दुखद खबर यह है कि हम इस पूरे वार्ता में किसी परिणाम पर नहीं निकल पाए और समझौता जो है इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की धरती पर जो अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा था वो समझौता फेल हो गया। तब तो आने वाला समय और भयानक हो सकता है, महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था एकदम अगर हर देशों का गड़बड़ जो ट्रंप ने जो 2 हफ्ते की बात कही है कि 2 हफ्ते तक दोनों एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं थोपेंगे और किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे, हालांकि जो सबसे बड़ा बेलगाम कब्जा वाला मुल्क है जिसे हम और आप इजराइल कहते हैं, तो उसने लगातार, आपने देखा कि कैसे लेबनान पर कितने भयानक हमले किए, लगभग 300 से लोग ज्यादा मारे गए, 1000 लोग वहां घायल हो गए और ये सिविलियन पर ये प्रहार कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है। इस पूरी खबर निकल करके आया है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो टॉक हो रहा था, जो बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद में, वो फेल हो गया। ऐसे में अगर इजराइल युद्ध हमला करता है तो हम भी इजराइल को जवाब देंगे और इजराइल पर हमला करेंगे, और अगर वो लेबनान पर हमला करने से बाज नहीं आता है। अच्छा, तो तुर्की भी इस कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो अब तक गाजा फिलिस्तीन पे इतने हमले हुए हैं, ईरान में कई बार इजराइल से ईरान की भिड़ंत हुई, और इस पूरे हमले के बाद अब तुर्की ने सीधे तौर पर खुली धमकी दे दी है इजराइल को कि हम इजराइल पर प्रहार करेंगे। अच्छा, कितनी दुख की बात है ना कि विदेश में जो है ये लड़ाई हो रही है और प्रभावित भारत हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान से हुआ झगड़ा, ये लड़ाई, भारत यही अमेरिका था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पास जापान को इतना बुरे तरीके से मारा पीटा, सब कुछ किया, तो उसके बाद से जापान को अपना समझौता जबरदस्ती मनवाने के लिए जापान पर पूरा दबाव डाला, और उस वक्त पंडित नेहरू थे, उन्होंने साफ कह दिया कि यह जापान की संप्रभुता पर हमला है ये समझौता, और हम अमेरिका के इस समझौते को नहीं मानते हैं, और उस पर पंडित नेहरू ने दस्तखत नहीं किया, बल्कि खुद जापान जाकर के जापान के साथ और भारत का एक अलग समझौता किया, जिस पर जापान के कई लाख लोग पंडित नेहरू का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए उस दौर में सड़कों पर आ चुके थे, जब सोशल फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन जापान के लोगों में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की वो लोकप्रियता थी। तो हमारी विदेश नीति अपनी जगह है, खैर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा अंत में, लेकिन अगर ये ट्रंप, सनकी ट्रंप अगर अपने आप पे अड़ा रहा, और ईरान चूंकि अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, और ईरान ने पूरे विश्व के लोगों को दिखा दिया है कि अपने मुल्क के लिए कैसे जिया जाता है और अपने मुल्क के लिए कैसे मरा जाता है, और अपने मुल्क के लोगों को किसी भी हाल में ईरान नहीं भूल रहा है। यहाँ तो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, हमारी सरकार हमारे जेब पर इस युद्ध के कंडीशन में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दे रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ा दे रही है, डीजल का दाम बढ़ा दे रही है, और ईरान की सरकार जो बच्चों के स्कूल पर बम मारा गया है, उस बच्चों की तस्वीर को जब पाकिस्तान के अंदर ये बात करने आते हैं तो उस पूरे मिशन को उन बच्चों से जुड़ा हुआ नाम देते हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों की तस्वीर एक एक सीट पर, उनका बैग, उनका जूता, ये सब कुछ लेकर उस जहाज में आते हैं, और वो सम्मान दिखाते हैं अपने लोगों के लिए कि अगर आपने हमारे लिए जान गंवाई है तो आपकी सरकार आपको भूलेगी नहीं। और हमारी सरकार, नोटबंदी हो जाए तो उसमें महामारी है तो आम आदमी परेशान हो रहा है, कोरोना आ जा रहा है तो आम आदमी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है तो 60 रुपया सिलेंडर का दाम हमारे यहाँ बढ़ जा रहा है। सरकार को चाहिए था कि दाम न बढ़ाए, सिलेंडर में थोड़ा सा कमी बेसी हो सकता है क्योंकि भाई ये दूसरे मुल्कों से आता है, तो ये डिफरेंट है, और ईरान ने जो पेश किया है उसके कोई मिसाल दूसरा कंट्री, दूसरा मुल्क नहीं पेश कर सकता। तो इसमें आपका क्या मतलब राय है, किस तरीके से इस मामले को जो है सुलझेगा ये देश? जो हमारा राय जब ट्रंप और ईरान हमसे पूछेंगे तब बताया जाएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।